हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले कक्षा 9 की मैथ 1.1 से, जो एकदम शुरुआत लेवल से पढ़ाएंगे। आप आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं तो मैथ में टॉपर बन जाएंगे, आप हमारा भरोसा करिए। और हम चलते हैं। आज हमारा जो प्रश्नावली शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है संख्या पद्धति, जिसमें से हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली शुरू करने से पहले पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे ये संख्या पद्धति में है, संख्या पद्धति में पहले हम क्या करते हैं इसमें जान लेते हैं। जैसे मान चलिए ये हमारी एक रेखा है, ये रेखा है। अभी रेखा है, इस पर हम दर्शा देते हैं संख्या, तो मध्य में लिख देते हैं 0। और दाहिनी तरफ हम लिखेंगे 1 समान दूरी पे, 2, 3, 4, 5 और 6। ये अनंत तक जाता है। और उसी प्रकार इधर आ जाएंगे तो ये भी चलेगा 1, 2, 3, 4, 5। ये भी इधर जाता अनंत। लेकिन इन संख्याओं के साथ एक समस्या होती है। जिस प्रकार यहाँ पर हमारा दाहिना हाथ अगर जो ज्यादा उपयोग करता है तो मजबूती के साथ होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दाहिनी तरफ हमारे मजबूती के साथ मतलब धन रहेगा, और बाई तरफ माइनस रहेगा। अब यहाँ पर हम सीखते जो हैं वो सीखते हैं पहले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या की चर्चा करते हैं तो हमारा जो मिलता है वो क्या मिलता है, ऐसी संख्या जिन्हें वस्तुओं के गिनने के लिए प्रयोग किया जाए। ऐसी संख्या जिन्हें वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कैसे, यहां से कोई एक वस्तु होती है, दो वस्तु होती है, जीरो वस्तु होती है, नहीं होती। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां से एक से ले करके ये अनंत तक हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। एक से लेकर के अनंत तक क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इस प्रकार अनंत तक चली जाएंगी। तो अर्थात प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जिन्हें वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अभी कुछ ये संख्या देखिए अभी अधूरी लग रही है। क्या हम एक से ले करके अनंत तक बना सकते हैं बिना जीरो के लिए? मतलब जब तक इस प्राकृतिक संख्या में जीरो को नहीं शामिल किया जाएगा ये पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती, मतलब अधूरी संख्या होगी। क्या होगी, अधूरी संख्या होगी। इसलिए इस प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को शामिल करेंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या, उसी प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। ये भी हमारा अनंत तक ही जाएगा। ओके। अब यहां पर क्या है, एक धन पूर्ण संख्या, एक ऋण पूर्ण संख्या। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारी पूर्णांक, पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा का पूरा अंक क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो यहां पर जब पूर्णांक लेंगे, पूर्णांक संख्या या संख्याएं, तो यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा अंक मतलब प्लस वाला भी संख्या और माइनस वाला भी संख्या क्या हुआ, हमारा पूर्णांक हुआ। तो यहां पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जाएगा डट डट अनंत तक। इधर आएगा -1, -2, -3, ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, वह प्राकृतिक संख्या जिन्हें
वह संख्या जिन्हें हम वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या करते हैं, जो एक से स्टार्ट होता है। फिर हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है। पूर्णांक क्या होता है? मतलब प्लस प्राकृतिक संख्या और माइनस संख्या, इन दोनों की मिलाने के बाद जो संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा अंक। और अब आते हैं परिमेय संख्या। क्या आते हैं? परिमेय संख्या। ये क्या होता है? ऐसी संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाए। ऐसी संख्या जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाए, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, अर्थात हर का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या होगी। तो मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं, क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, क्यों डज नॉट इक्वल जीरो। इसका कहने का मतलब ऐसी संख्याएं सभी ले सकते हैं, चाहे वह माइनस में हो चाहे प्लस में हो, चाहे वह माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए, तो अपरिमेय संख्या है। तो हर जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? तो भैया वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे 4/3 प्रमेय है या -5/2 प्रमेय है। तो माइनस में भी और प्लस में भी दोनों संख्याएं क्या होंगी? प्रमेय होंगी। समझ में आया? अगर समझ में आया जल्दी जल्दी लाइक करिए। फिर आगे चलते हैं। जैसे हमने देखा, पहले चर्चा किसका किया? प्राकृतिक संख्या। अब आप लोग कहेंगे ये मोर जैसा क्या बना रहे हैं, तो रुकिए थोड़ा वेट करिए आपको। तो देखिएगा, हम क्लोन बना रहे हैं। कितनी संख्याएं आपको समझाए हैं? 4 संख्याएं समझाए। चारों को इसके पढ़ने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, एक भी परसेंट डाउट कहीं पर भी नहीं रह जाएगा। आप इंतजार करिए बस थोड़ा सा। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा बनाने में समय लग रहा है। ये हमारे 4 प्रकार की संख्याएं हुई। तो पहले हमने क्या समझाया आपको? प्राकृतिक संख्या। क्या समझाया? प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमने क्या समझाया आपको? पूर्ण संख्या। तीसरा हमने आपको क्या समझाया? पूर्णांक संख्या। चौथा हमने क्या बताया आपको? परिमेय संख्या।
प्रमेय संख्या। तो इससे ये हमारा स्पष्ट होगा कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक हो सकती है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक के अंतर्गत पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। मतलब पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं जीरो को छोड़ करके। जैसे अब यहां पर क्या लिखते हैं, एक 2 3 4 5, ये डट जाएगा। ये क्या होगा, 0 1 2 3 4 डट ये जाएगा। ये क्या होगा, 0 1 2 3 4, ये इधर डट जाएगा। ये -1 -2 -3, और ये क्या होगा, मतलब सभी प्रमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्णांक भी आएगा, पूर्ण भी आएगा, प्राकृतिक संख्या भी आएगी। तो हम कह सकते हैं पूर्णांक के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आती है। मतलब सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती है, और वे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, और सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या हो सकती है। लेकिन परमेय संख्या, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती, सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता, और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ये समझ में आया क्या कह रहा है? इसका कहने मतलब ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो सकती हैं, पूर्णांक भी हो सकती हैं, और परमेय भी हो सकती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती है, परमेय हो सकती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, सभी परमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। इतना समझ में आया? मतलब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आ सकती है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आ सकती है, परमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या आ सकती है। जल्दी से नोट करिए आप लोग, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करिए। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। अब इसी के आधार पे हमें प्रश्न में मिलेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। देखिए संख्या पद्धति, अगर संख्या पद्धति में हम चलते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारा कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब जो आपको समझाए हैं उसी के ऊपर से आपका क्वेश्चन दे दिया गया है। अब उसी के जो क्वेश्चन दिया है तो देखिए पता करिए क्या सही है क्या गलत है। कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है। इसके पीछे आइए जल्दी से आप, ये बताओ प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वो 0 शामिल है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं सब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे? असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों असत्य भैया? पता चला ना, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या है। पीछे आइए, प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या है। हाँ भैया, प्रत्येक पूरा पूर्णांक एक प्रमेय अंतर्गत किए हैं, तो मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या है। सत्य। अब कह रहा प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। फिर पीछे आइए, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्रमेय संख्या पूर्णांक के अंतर्गत नहीं है, बल्कि पूर्णांक प्रमेय संख्या के अंतर्गत है। तो हम लिखेंगे ना बाबा, गलत है।
ये भी क्या है, असत्य है। मतलब प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरा पूरा अंक। तो भैया पूरा पूरा अंक अगर देखा जाए 0.35 पूरा अंक है, अधूरा अंक है। 0.35 अधूरा अंक है, तो इसलिए लिख सकते हैं हम भैया प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। देखिए उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, परमेय संख्याएं अनंत हो सकती हैं। परमेय संख्याएं अनंत हो सकती हैं, तो इसके अलग अलग टीचर बताएंगे, लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, क्या 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। कितनी पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 5। तो जैसे कक्षा 8 में आप कुछ लोग पढ़े होंगे दो संख्याओं के बीच की परमेय संख्या, एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, Q बराबर 1/2 कोष्टक में यक्स प्लस वाई, जिसमें से यक्स आपको ये मान लिया जाता था, वाई ये मान लिया जाता था। पढ़े थे कि हाँ कि ना, हाँ पढ़े थे आप लोग। फिर दूसरा प्रमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला और होता है, जैसे हम मान लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। कितना ज्ञात करना है, अरे 5 ही ज्ञात करना है, इसलिए 5d तक गया। अब क्या करेंगे, ये d क्या है, d के लिए परमेय संख्या निकालने के पहले हमें d निकालना पड़ेगा। d बराबर होता है y माइनस यक्स बटे n प्लस 1। n क्या है, ये जो n 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है यही n है, और y माइनस यक्स ज्ञात करना है। तो आगे वाले को यक्स, पीछे वाले को y। तो d बराबर जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा y का मान 2 माइनस 1/5 प्लस 1। तो ये d बराबर हमारा आ जाएगा 1/6। अब क्या करेंगे, ये कहीं कहीं पर आपको यक्स लिखा जाता है, कहीं कहीं पर a लिखा जाता है। तो ये जो a है ना, तो यही यक्स है, जो a है यही यक्स है। क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/6। तो कितना हो जाएगा, 6 कन्नम 6 1 7, 7/6। फिर आगे हल करेंगे, इस पर चलेंगे, 1 प्लस 2 गुणते 1/6, तो ये हो जाएगा 6 कन्नम 6 2 8, 8/6। इसी प्रकार 9/6, फिर इसी प्रकार आगे जाएगा 10/6, फिर 11/6। 5 परमेय संख्या हो गया। तो पता करें 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या है कि नहीं है। तो भाग देंगे तो देखिए कितना जाता है, 1 से भाग देंगे तो 6 कन्नम 6 1.2, 1 कुछ करके जाएगा, ये भी 1.2। देखिए ये 6 दूनी 12, मतलब 6 से कम है, 2 से कम है, 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, मतलब ये परमेय संख्याएं हैं। और इसका एक ट्रिक भी है, देखिए क्या ट्रिक ज्ञात करने के लिए, आपको अगर इतना ना याद हो पाए तो इसके लिए एक ट्रिक अप्लाई करिए ना, बहुत सरल है। कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है, अरे 5 ज्ञात करनी है ना, बोलो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, n प्लस 1, वही भैया। तो n क्या है हमारा 5 है, 5 में 1 जोड़ दो, 6 हुआ। तो जो 1 है ना, उसी में क्या करो, 6/6 से गुणा कर दो, और डाट डाट करो, 5 ज्ञात करना है। इसमें 2/2, 2 से 2 में क्या करोगे, 6/6 से गुणा कर दोगे। चलो कोई बात नहीं, अब यहां लिखो 6/6 और यहां 12/6। अब इसे बढ़ा के लिखो, इनके बीच में जो आएगी तो क्या हो जाएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। देखो आपको ये बहुत सरल लग रहा होगा, ये फार्मूला पर रखा गया है जो अधिकतर पढ़ाया जाता है। ये देखिए ट्रिक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उसी में 1 जोड़ दो।
तो भैया 5 ज्ञात करनी है, 5 में जोड़ दो 6, और 6 जो आएगा 6/6 से गुणा कर देना है, और 6/6 से इसमें गुणा कर देना है, उससे बढ़ा के लिखते जाओ, क्योंकि बीच का पूछ रहा है तो मतलब इसके बाद और इसके पहले। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ। फिर आगे देखिए, पहली सवाल कह रहा, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है लेकिन q डज नॉट इक्वल 0 है। कह रहा है p और q पूर्णांक है, पूरा अंक है, लेकिन q डज नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ पर q डज नॉट इक्वल 0 करेंगे तो भैया लिखिए शून्य एक प्रमेय संख्या है। आपको क्या समझाए थे यहाँ पर, इधर देखिए शून्य एक प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? प्रमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक भी आता, पूर्ण भी आता और प्राकृतिक भी आता। मतलब पूर्णांक प्रमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि प्रमेय के अंतर्गत पूर्ण आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो मतलब शून्य की बात किया, शून्य किसमें है? पूर्ण में है और पूर्णांक में है, तो मतलब पूर्णांक भी प्रमेय के अंतर्गत आया और पूर्ण भी प्रमेय के अंतर्गत आया, इसलिए लिख सकते हैं भैया क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है। क्यों? उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे भैया? तो लिखेंगे हाँ, हाँ शून्य एक प्रमेय संख्या है। शून्य एक प्रमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे भैया? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, 0/1 कर सकते हैं। किसी भी संख्या का हर नहीं दिया है तो हर एक बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। हो गया आंसर। आइए देखिए आगे देखते हैं। ओहो, 2 नंबर क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच छह प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं, क्या करना है? n+1 लिखिए, 6+1 लिखिए, ये हुआ 7। प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 में गुणा करिए 7/7 से, और फिर 4 में गुणा करिए 7/7 से, तो ये हो जाएगा 17×21/7, और ये डॉट डॉट कितना हो जाएगा? ये 28/7। अब कुछ नहीं करना है, इससे एक बढ़ा करके इससे एक कम करके लिख दीजिए बस। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, और 26/7, और 27/7। देख लीजिए, एक कम करके लिखिए, एक बढ़ा के लिखिए। हो गया 6 प्रमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6। ओके, फिनिश। चलो, अब यहां पर क्या करेंगे? पूरा वही नियम लगाइए। कितना ज्ञात करना है? 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। तो n+1 बराबर 5+1, 5×1 = 6, मतलब 6/6 से गुणा करना है, और इसमें भी 6/6 से गुणा करना है। तो ये लिखेंगे 3/5 में 6/6 से गुणा, डॉट 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 4/5 में 6/6 से गुणा, तो छात्र 18, 5×6 30, डॉट डॉट 6×4 24, 5×6 30। कोई डाउट नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे? एक बढ़ा के लिखते हैं, इससे कम करके लिखते हैं। तो 19/30, 20/30, सॉरी 21/30, 22/30, 23/30, और हो गया। तो ये क्या? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और
23/30 ये प्रमेय संख्याएं हो गई। चलो आगे देखते हैं। हाँ, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं, असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो बताइए, आप लोग बताइए, अभी आपको बता चुके हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है? तो हाँ बाबा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, सॉरी 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 सॉरी, प्रत्येक क्या पूछा था? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, समझ में आया? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत लिया गया है, तो हम लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है। काहे भैया? क्योंकि देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 4 अनंत तक होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है। पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है। तो अगर जीरो से 1 2 3 स्टार्ट होता है तो मतलब 1 2 3 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, मतलब सत्य है। फिर आगे करता है दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या ना, बिल्कुल ना। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता। देखो कैसे, क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें ऋण वाली भी संख्या शामिल है पूर्णांक में, लेकिन पूर्ण में ऋण वाली संख्या होती ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, तो लिखते हैं असत्य। चलो, प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। तो बताइए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? ना, बल्कि परमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्या आती है, ना कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत परमेय संख्या आती है। तो ये भी लिखेंगे असत्य। ना, बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इधर देखो, ये देखो, प्रत्येक परमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है? ना। हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इस बात को मान लो। क्यों भैया? क्योंकि परमेय जो होती है वह क्या होती? P/Q के रूप में होती है। मतलब अधूरी भी हो सकती है 0.5, अर्थात उसको हम जब लिखेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, तो भी परमेय संख्या है। लेकिन ये पूर्ण संख्या में है ही नहीं है। पूर्ण संख्या में क्या है भैया? 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, कैसे मान लें हम परमेय संख्या? प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। गलत है। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर आज शुरू हो रहा है। कल हम आते हैं 1.2 के साथ। अगर आपका हमारा कंटेंट पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ, पॉइंट नंबर 1.2 के साथ।